जीवन में तरक्की और सुख समृद्धि, अच्छी सेहत हर व्यक्ति चाहता है और कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन इसके बावजूद मेहनत का पूरा फल नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से धन से जुड़ी समस्याएं होनी शुरू हो जाती हैं और व्यक्ति ज़्यादा सोचने की वजह से भी परेशान रहना शुरू हो जाता है। तो एक ऐसी सरल सी चीज़ जिसका उपाय करके आप अपने जीवन के अंदर धन धान्य तो पा ही सकते हैं, सुख समृद्धि पा सकते हैं और अपने जीवन के अंदर तमाम मुश्किलों को दूर कर सकते हैं। नवांश एस्ट्रोलॉजी से आचार्य और ऋषि, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। होप करती हूँ अच्छे से होंगे। तो आज एक बहुत ही सरल सा उपाय, लेकिन असीमित शक्तियों से भरा उपाय लेकर प्रस्तुत हूँ। इस उपाय को आप करेंगे तो आपके जीवन में जो परेशानियाँ हैं, ग्रहों की बुरी दृष्टि के कारण तमाम तरह की बाधाएं व्यक्ति के जीवन में होनी शुरू हो जाती हैं, समस्याएं शुरू हो जाती हैं। कोई ना कोई समस्या जीवन में लगी रहती है, कभी रोग के रूप में तो कभी धन की कमी के रूप में। तो आपकी हेल्थ, आपकी वेल्थ और आपका जो प्रोटेक्शन है, ये तीनों चीज़ें इस एक उपाय से आपको मिलेंगी। जी हाँ, जब आप इस एक उपाय को करते हैं, आपके घर के अंदर धन धान्य तो बढ़ेगा, सुख समृद्धि बढ़ेगी और साथ में आपकी प्रोटेक्शन भी होगी। प्रोटेक्शन इन द सेंस कि आपको जीवन के अंदर बुरी नज़र, बाधाएं, अगर इनका सामना करना पड़ता है तो वो भी नहीं होगा। आपके जो घर है वो प्रोटेक्ट हो जाएगा, सेफ़ हो जाएगा इस उपाय को करने से। दिखने में बेहद सरल सी चीज़ है, घर में आम तौर पर यूज़ होती है, लेकिन इसकी शक्तियों के बारे में शायद ही आप जानते हैं। और ख़ास तरीके से जब इसका इस्तेमाल करते हैं, इसका आप उपाय करते हैं, तो आपके जीवन से नकारात्मकता दूर होती है। सबसे पहले आप किसी भी चीज़ का उपाय करते हैं, उसके साथ आपको अपनी इच्छा शक्ति को जोड़ना अनिवार्य होता है। आप किसी चीज़ का उपाय कर रहे हैं, संकल्प के साथ कीजिए और अपने मन में इच्छा बोलते हुए कीजिए। आपकी इच्छा दिनों दिन पूरी होगी, खासकर इस उपाय के साथ। घर के अंदर नकारात्मकता हो गई हो, जो आर्थिक स्थिति है वो आपकी कमज़ोर चल रही हो, नज़र दोष हो, घर के अंदर रोगों ने अपना डेरा जमा लिया है, पैसों की किल्लत बनी रहती है, तो आपको ये एक उपाय करने से आपके जीवन के अंदर बड़े सरल तरीके से आपकी दिक्कतें दूर होंगी। आर्थिक संकट आज के समय की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। अगर आपकी आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है, कर्जा आपके ऊपर बढ़ता चला जा रहा है, धन की कमी लगातार बनी रहती है, तो इसका कारण आपके ग्रहों की स्थिति भी हो सकता है। उदाहरण के लिए, अगर शनि की दशा ठीक नहीं है तो आपकी कुंडली में राहु केतु के दोष बन जाते हैं, तो ये धन संबंधी परेशानियों के कारण भी बन जाते हैं। कई बार आप कई तरह के स्टोन्स यानी कि रत्न आप पहनते हैं, लेकिन उससे भी आपको फ़ायदा प्राप्त नहीं होता, क्योंकि आपके घर की जो एनर्जी होती है, घर के अंदर जो ऊर्जा होती है, वो ठीक से कार्य नहीं कर रही होती। और जब आप इस एक चीज़ को अपने घर में सही तरीके से सही समय पर रखते हैं, जी हाँ, सही समय पर रखना बेहद ज़रूरी होता है, तो उस समय रखते हैं तो इसकी जो ऊर्जा है इस उपाय की, वो आपके पूरे घर पे पूरा वर्ष भर रहती है। जी हाँ, पूरा साल ये ऊर्जा अपना कार्य करती है और आपके घर में जो आर्थिक तंगी है, पैसों की दिक्कत है, नकारात्मक ऊर्जा है, बुरी नज़र है, ये आपके घर से दूर रहती है और ग्रहों के शुभ अशुभ जो प्रभाव है उसे दूर करने में ये काफ़ी सहायक होती है। हर ग्रह का एक अपना प्रभाव होता है, उसके उपाय आप करते हैं, लगातार करते हैं, लेकिन अगर साथ में ये एक उपाय कर लेते हैं तो आपको इससे काफ़ी सहायता प्राप्त होती है। यहाँ तक कि आपके जीवन से धन की तंगी अचानक से दूर होनी शुरू हो जाती है और धन की जो आवन है वो तेज़ी से होनी शुरू हो जाती है। तो बात कर लेते हैं किसके बारे में, उपाय के बारे में। पीली सरसों। जी हाँ, पीली सरसों असीमित शक्तियों से भरी हुई एक तरह से ये इसको कहा जाता है कि इसके अंदर इतनी शक्तियाँ हैं कि इसके पीले रंग के जो दाने हैं उसको घर में जब सही तरीके से आप स्थापित करते हैं तो आपके घर की एक एक समस्या दूर होनी शुरू हो जाती है। पीली सरसों आमतौर पर रसोई में आपको मिल जाती है, लेकिन इसको कैसे इस्तेमाल करना है, इसका उपयोग में कैसे लेकर के आना है, इसका उपाय कैसे करना है, आज आप जानेंगे। आपको करना क्या है, श्राद्ध पक्ष पूरा होने के बाद, यानी कि श्राद्ध पक्ष में आपको ये उपाय नहीं करना। जो श्राद्ध पक्ष है ये पूरा हो जाए, 2 अक्टूबर को अमावस्या में सर्वपितृ अमावस्या के बाद श्राद्ध पक्ष का समापन हो जाएगा। उसके बाद जब शुक्ल पक्ष आएगा तो उसके गुरुवार के दिन आपको बाज़ार से थोड़ी सी पीली सरसों लानी है। इतनी मात्रा में लानी है कि जिसमें आपकी 2 मुट्ठी जितनी पीली सरसों आप लेकर के आइए। ध्यान रहे कि आपको गुरुवार के दिन लानी है पीली सरसों और साथ ही पीले रंग का कपड़ा लेकर के आना है। इसको किसी कांच के बर्तन में आप रसोई घर में रख दें ढक कर के। उसके बाद आपको करना क्या है, रविवार के दिन, जी हाँ,
रविवार के दिन आपको सुबह के समय इसको छोटी सी पीतल की कटोरी लेनी है और उसके अंदर डाल लेना है और उसके बाद इसको अपने घर के ईशान कोण में जगह नहीं है तो आपके मंदिर के ईशान कोण में इसको स्थापित कर दें। ऐसा करने से आपके जीवन की तमाम मुश्किलें दूर होती हैं। पीली सरसों की जो एनर्जी है ईशान कोण में जाकर बहुत बढ़ जाती है। देवी देवताओं की दिशा जब यहाँ पे आप इसे रखते हैं तो इसकी शक्तियाँ और सक्रिय होती हैं और आपके घर के अंदर के दुख दरिद्र दूर करने में ये आपकी सहायक बन जाती है। अगर आपके घर में ईशान कोण में या मंदिर में रखने की आपको समस्या है तो आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि आप गुरुवार के दिन 2 मुट्ठी पीली सरसों लेके आइए, इसे कांच के बर्तन में रख दीजिए और रविवार के दिन इसको पीले कपड़े में बांध करके आप अपने मुख्य दरवाजे की बाईं तरफ इस पोटली को लटका दीजिए, संकल्प लेते हुए मन के अंदर जो भी परेशानी आपके घर में चल रही है, चाहे वो ग्रहों से संबंधित है या फिर आपकी कोई मनोकामना है जो पूरी नहीं हो रही या किसी खास चीज़ की इच्छा करते हैं, तो इस पोटली के साथ अपनी उस संकल्प को, अपनी उस इच्छा शक्ति को जोड़ करके इसको घर के मुख्य द्वार के बाईं तरफ टांग दीजिए। जी हाँ, 6 फीट की जो ऊंचाई है उससे नीचे नहीं होना चाहिए, इतनी ऊंचाई पर इसके आप टांग दें। इसके बाद ये पोटली अपने आप से अपना कार्य करती है, आपके घर को सुरक्षा कवच की तरह ये बन जाती है, आपके घर को सुरक्षा देती है, आपकी हेल्थ को, आपकी वेल्थ को, यानी कि आपकी सेहत को और आपके धन की जो बरकत है वो बढ़नी शुरू हो जाती है। आपको तरह तरह के प्रपोजल आने शुरू हो जाते हैं, आपके कार्यस्थल से, आपके व्यापार के स्थल में तरक्की होती है, बुरी नज़र लोगों की लग नहीं पाती क्योंकि बहुत दिव्य शक्तियों से भरी हुई ऊर्जा आपके घर के मुख्य द्वार की रक्षा करती है। आप जैसे ही उपाय करेंगे आपको साक्षात इसके परिणाम देखने को मिलेंगे। आपकी जो घर की नकारात्मकता है वो दूर होती है और आपका जो मनवांछित आप फल प्राप्त करना चाहते हैं वो होने शुरू हो जाते हैं। तो ये था मेरा वीडियो पीली सरसों से जुड़ा हुआ। होप करती हूँ पसंद आया होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।